नमस्कार, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स, इन दोनों का रिश्ता लगभग 27 वर्षों के बाद टूट चुका है और आगे की जो प्रक्रिया है वह कोर्ट में चल रही है। इन 27 वर्षों में इन्होंने जो उपलब्धियां पाई है उसके बारे में हम सब चर्चा यहाँ पे करेंगे और इससे क्या नुकसान होगा उसके बारे में भी हम सब चर्चा करेंगे। और बहुत सारे जो चिंतक हैं उनका क्या राय है इस रिश्ता टूटने के बारे में, उसके बारे में भी हम सब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बिल गेट्स के बारे में। बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को हुआ था। बिल गेट्स ने 1975 में पॉल एलन अपने दोस्त के साथ विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी की माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। वही यदि हम बात करें मेलिंडा गेट्स की तो उनका जन्म 15 अगस्त 1964 को हुआ था। दोनों के बीच, बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स के बीच पहली जो मुलाकात हुई थी वह 1987 ईस्वी में मेलिंडा ने माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी की शुरुआत की थी। उसी समय एक पार्टी के दौरान उनसे मुलाकात हुई। बिल गेट्स कहते हैं कि उस वक्त मेलिंडा के कई बॉयफ्रेंड थे जबकि मेरे पास सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट था। सीरियस नहीं थे, लेकिन दोनों के बीच नज़दीकी धीरे धीरे बढ़ता गया और यह सिलसिला कई सालों तक चला। जब दोनों के बीच शादी करने की बात चली तो उन्होंने सबसे पहले, शादी करने से पहले उन्होंने बाकायदा एक लिस्ट बनाया जिसमें उन्होंने लिखा कि इस शादी से हमें क्या और कितना नुकसान और कितना फ़ायदा या क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जब फ़ायदों की संख्या और वजन जब दोनों का निकाला गया तो उन्होंने 1994 में हवाई में जाकर डेस्टिनेशन वेडिंग कर डाली और उसके बाद 2000 ईस्वी में उन्होंने बिल और मेलिंडा ने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना की। यह जो संस्था है वह समाज सेवी संस्था है जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, तरह तरह की आदि कामों पर काम कर रही है। आपको हम बताते चले कि दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स ने अपनी पत्नी मेलिंडा गेट्स से अलग होने का फैसला किया और यह रिश्ता लगभग 27 वर्षों तक चली। आगे आपको हम बता दें कि बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो दुनिया में काम कर रही है, लगभग 92 ऐसे गरीब देश और अमीर देश को छोड़कर 92 ऐसे गरीब देश हैं जहां पर इनकी चैरिटी चल रही है और वहां पर बहुत सारे लोगों को फायदा मिल रहा है। लगभग हर एक साल 37,000 करोड़ रुपए चैरिटी करते हैं। आपको हम बताते चले कि कोरोना महामारी से लड़ने में भी बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने करीब 8,000 करोड़ रुपए की मदद की। कोरोना वैक्सीन बनाने की पहल में भी बिल गेट्स की भूमिका बहुत ही अहम मानी जाती है। बिल गेट्स और जॉन बफेट ने 2010 में गिवअवे करके एक चैरिटी की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य था कि जितने भी अमीर लोग हैं उनसे इसमें पैसा को इकट्ठा करवाकर लोगों की भलाई किया जा सके और परोपकारी का काम किया जा सके। यदि हम बिल और मेलिंडा की बात करें तो
इन्होंने जितने भी काम किए हैं अभी तक परोपकार के रूप में, लोगों की सेवा के रूप में, यदि जितना भी हम बड़ाई करें उतना शायद कम पड़ जाएगी। लेकिन अभी जो बातें सामने आ रही है उसमें बिल और मेलिंडा ने कहा है कि आने वाले समय में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में हम साथ मिलकर काम करेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन बहुत सारे चिंतकों का मानना है कि इसमें दिक्कत हो सकती है, लेकिन आगे क्या होता है इसे देखने वाली बात है। एक ट्वीट के माध्यम से दोनों ने व्यक्त किया था कि यह जो रिश्ता है लगभग 27 वर्षों से ज़्यादा का रिश्ता बहुत ही प्रेम और पूर्वक से चला। इसी बीच इन्होंने 3 होनहार बच्चों का जन्म दिया है जो काफ़ी बड़े हो चुके हैं और समझिए कि 18 से ऊपर के हैं और बालिग हो चुके हैं। और ऐसा लगाया जा रहा है और उन्होंने कहा कि अब यह जो रिश्ता है इसमें कई ऐसे दरारें आई है जिसके कारण यह रिश्ता टूटने के कगार पर है और हम नहीं चाहते कि इतना प्यार भरा रिश्ता को किसी तरह से की कोई हानि हो और इसे प्रेम पूर्वक आगे जीने का जो जरिया है उसे बनाया जाए। और बहुत से लोग मानते हैं कि इन दोनों के बीच तलाक का जो कारण है वह 3 बहुत बड़े फैक्टर के रूप में गिना जा रहा है। पहला यह गिना जा रहा है कि बिल गेट्स ने तलाक इसलिए लिया है क्योंकि बाइडेन प्रशासन ने अमीरों पर अतिरिक्त टैक्स लगाए हैं जिसके तहत शादीशुदा और बेतहाशा कमाई करने वाले मैरिज पेनल्टी टैक्स, मतलब कि जो शादीशुदा व्यक्ति हैं उन पर 4% का टैक्स अतिरिक्त लगाया जाएगा, जिससे इन्हें लगभग 30,000 करोड़ रुपए की हानि होगी। एक मनी मैनेजमेंट एक्सपर्ट एलिबिना के अनुसार यदि यह पेनल्टी टैक्स से बचने की बात के कारण लेते हैं तो इन्हें 30,000 रुपये बचा लेंगे। एक तीसरा भी बहुत बड़ा फैक्टर माना जा रहा है कि इनके तीनों बच्चे बालिग हो चुके हैं। पहले 2 बच्चे थे जो बहुत पहले बालिग हो चुके हैं, तीसरी जो सबसे छोटी है वह भी बालिग हो चुका है, जिसके कारण इनके संपत्ति का जो बंटवारा है उनमें किसी प्रकार का कानूनी अड़चन नहीं आए, इसके लिए यह फैसला किया गया है। तो आशा है कि यह वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और यदि आपका किसी प्रकार का प्रश्न है तो कमेंट इन द बॉक्स। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।